जी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जी हम बात कर रहे थे और हम पिछले 2 दिन से क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं। उस हवाले से जितना भी लोगों को समझाया जाए वो ज़रा कम है। उसमें हम क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, बस अस्सलाम वालेकुम। आज 7वां रोज़ा और सबको मुबारक। और हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सेंसिटिविटी एक आम आदमी के लिए क्रिएट करने की, जिसको हम ग्लोबल इशू कहते हैं, क्लाइमेट चेंज को। लेकिन वो ग्लोबल इशू के साथ इंडिविजुअल इनिशिएटिव की भी इतनी ज़रूरत है जितनी कलेक्टिव ग्लोबली इस इनिशिएटिव की ज़रूरत है। यस, गवर्नमेंट की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इंडिविजुअल की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरे ख्याल में मैं एक छोटा सा एक स्लाइड दिखाना चाहती हूँ, और जिसमें आप ये देखिए कि कराची का अर्बन स्प्रॉल किस तरह कराची डेवलप हुआ है और उसकी जो लैंडस्केप है वो कैसे चेंज हुई है। तो उसको देख के आप देखें कि जब वो कराची बना था अर्ली लेट 40s में, तो इसका एक बहुत छोटा सा इसकी पॉपुलेशन थी और बड़ा इंटरेस्टिंगली इसको एक्सपेंड किया गया। यस, शहर जो हैं वो एक्सपेंड होते हैं और इसलिए कि ये एक रोज़गार हासिल करने का, एजुकेशन का हब है। और कराची के साथ क्योंकि समंदर लगता है, तो हमारी जो 90% इकॉनमी है वो समंदर ड्रिवन है। हमारा ट्रेड जो है वो समंदर डिपेंडेंट है और ये बहुत ज़्यादा नई नहीं है, 2016-17 की है। तो हम स्प्रेड हो गए ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। अब हमने लैंड भी रिक्लेम करनी शुरू कर दी है। जब हम स्प्रेड होना शुरू हुए, इसका मतलब ये है कि हमने जो कराची के गिने चुने दरख्त थे हमने उनको भी काटा, हमने उन ग्रीन एरियाज़ को भी ऑक्यूपाई किया और उसमें जाके हमने कंक्रीट जंगल बनाना शुरू कर दिया। जब आप कंक्रीट जंगल बनाना शुरू करेंगे तो आप सांस कैसे लेंगे? आपके वो जो डेजिग्नेटेड मशीन्स हैं जो आपके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, जब वो आप हटा देंगे तो फिर आपका क्या होगा? तो एक और इसके साथ स्लाइड अगर हम देख लें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड्स हैं कि एक जो आम आदमी है वो 7.2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक हाउस होल्ड करता है। एक आदमी को तकरीबन 8000 kg पर आपको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है एक साल के अंदर। तो जब हम खुद चलते फिरते एक पोल्यूटर हैं, हम पोल्यूशन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और सांस कम लें। सांस कम नहीं ले, दरख्त ज़्यादा लगाएं। अच्छा, मजाक कर। अपने देखें, बाहर मुल्कों में जब बच्चा पैदा होता है, जब उसको गिफ्ट किया जाता है तो उसके साथ एक दरख्त भी लगाया जाता है, उसकी ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया जाता है। तो क्या हमने अपने स्कूल कॉलेजेस में, अपने घरों में, हमें ये आ गई है कि जो आने वाली हमारी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो रही है बाय सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हम एक कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, तो क्या हमने अपने सांस लेने का बंदोबस्त किया है? आपको याद है हमने पहले दिन ये बात की थी कि वो वक्त ना आए जब हमें ऑक्सीजन ख़रीदनी पड़े अपने सांस लेने के लिए। तो ये आज के दिन के लिए कि जी एक मैच्योर ट्री जो है वो तकरीबन 22 kg कार्बन डाइऑक्साइड को मॉप अप करता है और हम कोई 8000 kg एक्सेल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन अगर इसको कैलकुलेट कर लें कि एक आदमी को कितने दरख्त चाहिए होते हैं एक सांस लेने के लिए, तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। उसके दो वजह, एक तो हम चलते फिरते एमिट कर रहे हैं और दूसरे हमारी ज़रूरतें, जो हम ऐशो इशरत की ज़िंदगी है, गाड़ियाँ हैं, हमारे घरों में जो घर एक 200-300 गज का एक एवरेज हाउस होता था, उसमें 8 से 10, 12, 14 लोग रहते होंगे। अब वो मल्टीप्लाई हो गया बाय सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो कई हाई राइज बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं। इस वक्त जो कराची को परमिशन है वो तकरीबन 100 मंजिला बना सकते हैं। 2025 तक वो हम कोई 5 मंजिला बनाने की हमें इजाज़त। अच्छा, एक टाइम ये भी तो आया था जब ये एक पूरी मुहिम चली, खैर हमने भी दरख्त लगाए काफ़ी, लेकिन उससे पहले एक ख़ास किस्म की बाढ़ जो है वो कराची में लगा दी गई और जिससे ज़मीन का जो पानी था वो और खुश्क हो गया। उस पर भी थोड़ी सी बात करें, लोगों को थोड़ा सा उसके हवाले से अवेयरनेस दें, बिकॉज वो एक बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। लोग समझ नहीं रहे हैं। वो बाढ़ तो बड़ी खूबसूरत लगती है जो आपके घर के बाहर लगी होती है, या शारा फैसल पे भी लगी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है वो उतर गई। लेकिन और भी बहुत सारी जगहें जहाँ पे क्या उसका एग्जैक्टली क्या कोनोकार्पस। देखिए, एक जो हम साइंटिस्ट हमेशा ये बात कहते हैं, चाहे वो दरख्त हों या एनिमल्स हों, बहुत सारी फिशेस भी लाई गई और उनको ये हमारा परसेप्शन है
कि हम बाहर से कोई चीज़ लाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी एक नेटिव स्पीशीज़ होती है। जब आप कोई एलियन स्पीशीज़ में इन्वेट कर देते हैं तो क्या होता है कि उनका आपस में रिसोर्स कंपटीशन शुरू हो जाता है। बहुत सारी दफ़ा में वो ऐसे इन्वेट करती हैं, मतलब वो इस तरह से उस जगह पे कब्ज़ा कर लेती हैं जैसे माफिया होता है। तो आपकी जो लोकल स्पीशीज़ हैं वो कंप्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती हैं। सिमिलरली कोनोकार्पस इसलिए लाया गया कि इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग ट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो वो फॉडर के तौर पे यूज़ होता है और ना उसका कोई बहुत बड़ा शेड है। वो एक किसी को आइडिया होगा क्योंकि जल्दी ग्रो होता है चीज़ें, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे। ग्रीन तो किया, ग्रीन हुआ, लेकिन ऑब्वियसली अब वो उसको हटा के दूसरी चीज़ें प्लांट करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए जब हम प्लांट कर रहे हैं तो उस दरख्त लगाने की मुहिम में एक तो आप लोकल जो आपकी उस जगह का प्लांट है उसको लगाइए, जिसमें आप नीम बहुत फ़ायदेमंद है, उसकी सेहत के हिसाब से भी बहुत वैल्यू है उसकी। अगर आप देखें तो दरख्त की भी एक पूरी बायोडाइवर्सिटी होती है, उस पर चिड़ियाँ आती हैं। अब देखिए आप शहरों में आपको तितलियाँ नज़र नहीं आती, बहुत कम नज़र आती हैं। बिलबोटियाँ होती थी, बरसात होती थी तो वो हमें रोडों पे नज़र आती थी पानी के साथ। बहुत सारे अर्थवॉर्म्स होते थे, चीज़ें होती थी, वो सब गायब कर दिया क्योंकि हमने कंक्रीट जंगल बना लिया। तो हमने बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट पे लगा दिया। 20 जून को चिड़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ वो जो चिड़ियाँ होती थी, चाहे सुबह उठो तो उनकी आवाज़ें वो कहीं गायब होती जा रही हैं, और उसकी भी बड़ी वजह हमारी अर्बनाइजेशन है। अच्छा, ये जो हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे थे, आपने कहा कोनोकार्पस की बात है, इस वक्त एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना हो रहा है कि कार्बन ट्रेड की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग अर्बन फॉरेस्ट पे आ गए, वो छोटे छोटे फॉरेस्ट, लेकिन उसमें एक बड़ा एडवांटेज हमें ये है कि हमारा शहर दोबारा से ग्रीन होना शुरू हो गया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जब हम वजह क्या है, ये क्यों कंक्रीट जंगल बन रहा है, हम क्यों परेशान हैं? देखिए, शहरों में आपको रोज़गार के मौके ज़्यादा मिलते हैं बनिस्बत दही इलाकों के। मैं इस रमज़ान में अपने पॉलिटिशियंस के साथ और वो मुखय्यर हज़रात जो बहुत सारी चैरिटी करते हैं, बहुत सारी खिदमत खल्क, उनका मतलब उनके दस्तखान बहुत बड़े होते हैं, उनके पैसे बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, तो हमारी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि ऐसी चैरिटी करें कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनमें वहाँ लोकल लोगों की इंडिजीनियस कैपेसिटी को डेवलप करें और उनको रोज़गार एट सोर्स दें। उन्हें खाना तकसीम करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हें खाना कमाने की कोई तरकीब बता दी जाए, उनको छोटे छोटे रोज़गार करा दिए जाएं और आपके रूरल एरियाज़ में जाके, ताकि लोग जो हैं वो अर्बन माइग्रेशन को हम रोक सकें। और अर्बन माइग्रेशन के शायद आपको बताओ बहुत सारे सोशली और फाइनेंशियली डिजास्टर्स। जी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी हाल ही में और मुझे बड़ी हैरत हुई, और ये बात जब मैंने पढ़ी तो मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त कराची में कितने परसेंट जो हैं जो ये भीख मांगने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3-3.25 करोड़ लोग भीख मांगते हैं, जिसमें से तकरीबन 1.5 करोड़ की तादाद सिर्फ कराची में। 1.5 करोड़ की तादाद सिर्फ कराची में भीख मांग रही है। तो आप अंदाज़ा करें कि ये हम क्या कर रहे हैं। कोई भी ऐसा 2-3 दफ़ा हमने देखा कि जी उसके हवाले से काम हुआ कि जी बैगर्स को उठाया जाएगा, बिकॉज वो जिस तरह से आके गाड़ियाँ बजाते हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, दे डोंट केयर, वो आपके दरवाजे पे चढ़े रहते हैं। सो एक तो स्टॉप उनसे ब्लैकमेल होना छोड़ें, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भीख देने की, ये सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात आपने जो उस कोनोपोकस क्या है कोनोकार्पस के हवाले से की, पानी जो ज़मीन का पानी है वो उसको बहुत ड्राई करता है। सो थोड़ा सा इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है हम कराची में रहने वालों के लिए। वैसे ही बहुत सारे इलाकों में पानी के बहुत इश्यूज़ हैं। सो वो बिल्कुल एक तो वेदर भी ड्राई हो गया है उसकी वजह से, क्योंकि आज भी बहुत सारे घर हैं, इलाके हैं जहाँ पे वो बाड़ें अभी लगी हुई हैं। बहुत सारे उसके बाद लोगों ने ड्राइव्स की कि उसको हटाया जाए। हमें पता नहीं था, मुझे इल्म नहीं था, पहले मैंने भी लगाई हुई थी, फिर मैंने भी वो हटाई, मैंने हटा के वहाँ पे दरख्त लगाए। एक बात जो आपने की ना, मैं कहता हूँ इस कदर खूबसूरत बात है कि समझ लें कि वो गांठ बांध लें आप कि आपके घर में जब बच्चा पैदा हो
उसके नाम का एक दरख्त लगा दें, 2 लगा दें, 3 लगा दें। ये तो इस कदर खूबसूरत बात है कि यकीन माने कि इससे आप बेहतर सदका जारिया कर ही नहीं सकते। true. एक हसीन सदका जारिया है ये। और जो स्कूल्स हैं उनमें ये एक स्कूल की ओनरशिप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है ना, तो वो ओनरशिप डेवलप करने के लिए अगर वो बच्चा आता है आपके स्कूल में और वो अपना हाथ से एक प्लांट लगाता है तो उस स्कूल के साथ उसकी एसोसिएशन बन जाती है, तो वो जब भी बड़ा होगा कहीं और जाएगा तो वो अपना प्लांट देखने, अपना स्कूल देखने अच्छा, ज़रूर मैंने दुनिया भर में देखा, जैसे ये ख़ास तौर से जो ये समंदर के किनारे बसने वाले शहर होते हैं, साहिल समंदर पे मैंने बहुत ज़्यादा खजूर और नारियल के दरख्त देखे हैं जो लगाए जाते हैं ख़ास तौर से। ये क्या वजह होती है इनकी कि वो एयर पोल्यूशन को कम करते हैं और या एक्चुअली ये थोड़ी हार्डी सी स्पीशीज़ होती है और ये सलाइन वाटर में हो जाती है, अच्छा क्योंकि समंदर का पानी और ज़मीन जो है वो थोड़ी सॉल्टिश होती है तो वो आसानी से ग्रो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है जो दरख्त नहीं होते हैं साहिल समंदर पे कि हमारे यहाँ बारिशें नहीं होती, तो उनके जो पत्तों के वो जो निमेटोफोर जिससे वो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। मेरे अपने ऑफिस में हमने कोशिश की और शायद उस बेल्ट के क्लिफ्टन का एक ज़माने में सबसे अच्छा लॉन होता था, तो हमने एक एक्स्ट्रा एफर्ट की उसको मेंटेन करने के लिए। अगेन हमें वो दरख्तों को कवर करके रखना होता था उनकी चटाई के साथ ताकि उनके पत्ते जल नहीं जाएं। उन जगहों पे बहुत आसान होता है, जैसे अगर श्रीलंका चले जाएं या दूसरी जगहों पे जहाँ बारिशें होती हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होती, वो नेचुरल वॉशिंग हो जाती है। अच्छा, जो आपने बेगर्स की, फ़कीरों की बात की, देखिए अर्बन माइग्रेशन जब होती है तो वो बहुत सारी किस्म की होती है। अभी जैसे फ्लड आया, मैम आई एम सो सॉरी, ये हम कल इस टॉपिक को लेके जा सकते हैं? बिल्कुल कल लेके जा सकते हैं। आई एम सो सॉरी बिकॉज ये एक बड़ी लंबी बात है, मैं चाह नहीं रहा हूँ कि जल्दी में जो है ना ये ज़ाया हो। सो आज की जो हासिल उसूल बात, दरख्त लगाने एज मच एज यू कैन। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं।